Welcome to Robinhood class again. Today we are going to learn and discuss one more topic for the post of account assistant पंचायत. तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है पहले यूनिट से जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, जो कि 30 मार्क्स का है. तो इसके हमने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने लगभग कर लिए हैं. अब जो बचा हुआ है वो हम आस्ता आस्ता करेंगे. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटी है साइंटिफिक डिस्कवरी से. अगर किसी ने आप में से पहले यूनिट से जो कि 30 मार्क्स का है कोई भी टॉपिक मिस किया हुआ है, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं. आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और जो भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे उसका अपडेट वीडियो हम लाते रहेंगे और आपको ज़्यादा हेल्प हो जाएगी. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉपुलर नेम्स एंड पर्सनैलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो आप प्लीज़ बने रहिए, देखते रहिए. तो वेलकम गाइस. आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने बता दिया, पॉपुलर नेम्स एंड पर्सनैलिटी साइंटिफिक डिस्कवरी से लेकर आए हैं हम. इसमें अलग अलग बताया हुआ है आपको. पॉपुलर नेम्स और पर्सनैलिटी बताना है रिलीजन से, पॉलिटिक्स से, ज्योग्राफिकल, स्पोर्ट्स और हिस्ट्री से. तो आज हम पहला लेंगे वो है साइंटिफिक डिस्कवरी से. कौन कौन जो है साइंटिफिक इन्वेंशन हमारी स्टेट से किया हुआ है. तो गाइज आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ नहीं है कि आप इंडिया के पॉपुलर नेम्स और पर्सनैलिटी बताएं या जम्मू एंड कश्मीर के बताएं. तो हमने जो है जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ऊपर जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे.एंड.के. तो हम क्या करेंगे, जे.एंड.के की पर्सनैलिटी लेंगे, साथ में हम इंडिया की पर्सनैलिटीज़ भी बाद में वीडियोज़ लाएंगे. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जम्मू एंड कश्मीर पर्सनैलिटी से रिलेटेड साइंटिफिक डिस्कवरी किस किसने की थी, पॉपुलर नेम्स. तो आइए देखते हैं. तो सबसे पहले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनके बारे में सुना होगा, उनका नाम है सोनम वांगचुक, जो कि इंजीनियर थे, जो पैदा हुए थे 1 सितंबर 1966 अलची लद्दाख में, इंडिया में. तो एक कोट देख लेते हैं. इन्होंने कहा था ए कॉपी ऑफ अ कॉपी वाज व्हाट वाज गिवन टू लद्दाख. हमें बस कॉपी दी जा रही थी लद्दाख में, इससे एजुकेशन सिस्टम इनका ख़राब हो गया था. तो इन्होंने बोला ना क्वेश्चन करते थे, ये स्टूपिड थी चीज़ें, हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो एक सेंस भी नहीं मेक. तो इन्होंने एक रेवोल्यूशन लाया था एजुकेशन में लद्दाख में. अगर आपने 3 इडियट मूवी भी देखी होगी तो आमिर खान का जो रोल था वो इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर था, सोनम वांगचुक से. अब देखते हैं इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, क्या साइंटिफिक इन्वेंशन की थी हमारे जम्मू एंड कश्मीर से. सोनम वांगचुक जो थे वो पैदा हुए 6 सितंबर 1966. इज़ एन इंडियन इंजीनियर, इनोवेटर एंड एजुकेशनल रिफॉर्मिस्ट. ही वॉज फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख. इन्होंने सिकमोल बनाया था, जिसका मतलब है स्टूडेंट एजुकेशनल कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, जो फाउंड की थी उन्होंने 1988 में बाई ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के साथ मिलके, हु हैड बीन इन हिज ऑन वर्ड्स द विक्टिम ऑफ एलियन एजुकेशन सिस्टम फोस्टेड ऑन लद्दाख. जैसे कि मैंने कोट इन्होंने स्टार्टिंग में लिखा था कि इन पे ज़बरदस्ती एक जो अननेसेसरी एजुकेशन सिस्टम इन पे थोपा गया था, तो इन्होंने चेंज रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की थी. तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया, सिकमोल नाम था, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आ सकता है. ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर डिज़ाइनिंग द सिकमोल कैंपस. इन्होंने एक सिकमोल कैंपस, ऐसा कैंपस बनाया जो कैसे रन होता था, सोलर एनर्जी से रन होता था, एंड यूज़ नो फॉसिल फ्यूल. उसमें कोई फ्यूल यूज़ नहीं होता था फॉर कुकिंग, लाइटनिंग एंड हीटिंग. किससे चलता था वो, सोलर एनर्जी से चलता था. सोलर एनर्जी यूज़ होती है कुकिंग, लाइटिंग और हीटिंग के लिए. अच्छा, वांगचुक वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द लॉन्च ऑफ ऑपरेशन न्यू. इन्होंने एक ऑपरेशन न्यू होप ऑपरेशन लॉन्च किया था इन 1994. एक कोलैबोरेशन ऑफ गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट होकर विलेज कम्युनिटीज़ एंड सिविल सोसाइटी के साथ कोलैब होकर इन्होंने क्या बनाया था, रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट स्कूल. जो गवर्नमेंट स्कूल में इन्होंने रिफॉर्म रेवोल्यूशन लाया था. अच्छा, इन्होंने क्या किया था, एक और चीज़ इन्वेंट की थी जिसे आइस सुतपा कहा जाता है. एक ऐसी टेक्निक दैट क्रिएट्स आर्टिफिशियल ग्लेशियर, जो आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाता है जिससे स्टोर किया जा सकता है विंटर पानी. जो विंटर का पानी है उसमें स्टोर होता था इन फॉर्म ऑफ कॉनिकल शेप्ड आइस हीप. तो इनको रोमन मैगसॉय अवार्ड भी मिला था 2018 का. इसे इंडिया का सबसे बड़ा प्राइज़ माना जाता है, नोबेल प्राइज़ के बाद अगर देखा जाए एशिया में. रोमन मैगसाय अवार्ड 2018 में मिला था सोनम वांगचुक को. तो GQ मेन अवार्ड मिला था, ग्लोबल सस्टेनेबल आर्किटेक्चर 2017 अवार्ड, रोलेक्स 2016, रियल हीरो 2008 मिला था इनको, ग्रीन टीचर गवर्नर मेडल जे.एंड.के 1996 भी सोनम वांगचुक को मिला था. ये था अबाउट सोनम वांगचुक, जिन्होंने सिकमोल कैंपस बनाया था, एक ऐसा कैंपस जो सोलर एनर्जी से चलता था. ऑपरेशन न्यू होप 1994, और आइस सुतपा आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया था जिससे पानी को स्टोर किया जा सके, और इन्हें रोमन मैगसाय अवार्ड मिला था 2018 में. आगे देखते हैं. जो आज की हमारी दूसरी पर्सनालिटी वो है सुभाष काक, जो पैदा हुए थे 26 मार्च 1947 श्रीनगर में.
इनके बारे में देख लेते हैं इन्होंने क्या डिस्कवर साइंटिफिक इन्वेंशन की थी। ये सुभाष काक जो थे ये 26 मार्च 1947 श्रीनगर में पैदा हुए। इज एन इंडियन अमेरिकन ये कंप्यूटर साइंटिस्ट थे एंड हिंदुत्व बेस्ड हिस्टोरिकल रिविजनिस्ट थे ये। ही इज़ रीजेंट्स प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे एंड ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी स्टिल वाटर एंड ऑनररी विजिटिंग प्रोफेसर भी रह चुके हैं ये इंटरनेट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड ए मेंबर ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल PM स्टैक। तो इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इनका। काक ने पब्लिश किया था हिस्ट्री ऑफ साइंस and the published philosophy of science में ancient astronomy and the history of mathematics. Cox has also published archaeoastronomy and advocated the idea of indigenous Aryan का इन्होंने आइडिया दिया हुआ था, लेकिन स्कॉलर्स ने इनको रिजेक्ट की थी इनकी थ्योरीज एंड ऑन दिस टॉपिक्स इन एटर्निटी एंड हिज राइटिंग हैव बीन बहुत क्रिटिसाइज होती थी इनकी राइटिंग। इन 2019 इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड दिया जिससे बोला जाता है पद्मश्री, द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको मिला सुभाष काक साहब को। उसके बाद देखते हैं जो अगले पर्सनैलिटी हमारे वो हैं रमेश्वर नाथ कोल बिमजाई। अब देखते हैं इन्होंने क्या किया था। रमेश्वर नाथ कोल बिमजाई जो थे इंडियन साइंटिस्ट थे इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड कैंसर बायोलॉजी। ही इज़ द कोऑर्डिनेटर of the National Center of Applied Human Genetics, School of Life Science, Jawaharlal Nehru University में न्यू दिल्ली। he has served as a vice chancellor of श्री माता देव यूनिवर्सिटी में, वाइस चांसलर भी रह चुके हैं श्री माता देव यूनिवर्सिटी में। ही वॉज ऑनर्ड विद द पद्मश्री अवार्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस। इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इन्हें पद्मश्री भी मिला था 2012 में। एन इलेक्टेड फेलो ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस। ही हैज़ पब्लिश, इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स किए थे अपनी रिसर्च में। इनको जाना जाता है ह्यूमन जेनेटिक्स, याद रखिएगा, कैंसर जीनोमिक्स में और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, RNA इंटरफेरेंस में। इन्हें अवार्ड मिला था पद्मश्री 2012 में। तो ये थे। इसके बाद देखते हैं कौन है प्रद्युमन कृष्ण काव। अब देखते हैं इन्होंने क्या किया था। प्रद्युमन कृष्ण काव जो थे जो 15 जनवरी 1948 18 जून 2017 वाज एन इंडियन प्लाज्मा साइकिस्ट फिजिकिस्ट थे ये, फिजिक्स। ही हैड बीन फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च एंड सर्व एज इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स फॉर 1986 to 2012। इनको जाना जाता है प्लाज्मा फिजिक्स, थ्योरी दी थी इन्होंने, याद रखिएगा, इस ऑब्जेक्टिव आ सकता है। अवार्ड मिला था इनको शांति स्वर भटनागर अवार्ड मिला था और पद्मश्री भी मिला और TWS प्राइज़ भी मिला है इनको। आगे देख लेते हैं कौन है त्रिलोकी नाथ खुशू। त्रिलोकी नाथ जो थे वो 2002 में पैदा हुए, वाज इंडियन एनवायरमेंटल साइंटिस्ट थे एंड एडमिनिस्ट्रेटर थे। ही स्टार्टेड हिज प्रोफेशनल कैरियर एज द को फाउंडर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। इन्होंने को फाउंडर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से शुरुआत की। दैट मूड फिर वो खालसा कॉलेज अमृतसर चले गए सून आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया के बाद। आफ्टर ब्रीफ स्टिंट एज द चेयरमैन ऑफ बॉटनी डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी रह चुके हैं ये। ही जॉइन नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ में इन्होंने ज्वाइन किया इन 1964 असिस्टेंट डायरेक्टर वेयर ही वर्कड अंडर द खालसा नाथ कोल द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ gardens. He soon became the director and due to his effort the institution rose a statutory of being National Botanical Research Institute in 1978. In 1992 खुशबू was decorated with one of the Indian, इनको highest civilian award मिला था 1992 में जिसे पद्म भूषण बोला जाता है. He was honored by the United Nations in 1996 when he was awarded by the Saskawa Environmental Prize by the United Nations Environmental Program. इनको honored भी किया था United Nations 1996 में. तो ये थे त्रिलोकी के बाद देखते हैं फ़याज़ अहमद मलिक ये एक इंडियन फार्माकोलॉजिस्ट थे. इन्हें कैंसर बायोलॉजिस्ट भी थे और साइंटिस्ट एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. ही इज़ नोन फॉर स्टडीज ऑन इन्वेस्टिगेटिंग दैट द रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ कैंसर स्टीम सेल ड्यूरिंग ट्यूमर मेटास्टेसिस. His studies also involve the identification of signaling network confirming resistance to current anti-cancer therapies इन्होंने की थी. His discovery of new anti-cancer agents hold a number of patents for the process he has developed. The Department of Biotechnology of Government of India award, इनको award मिला था, Department of Biotechnology ने दिया था National Bioscience Award for Career Development, one of the highest Indian Science Award मिला था for its contribution of Bioscience in 2014.
द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड हिम स्वर्ण जयंती फेलोशिप इनको मिली थी, मतलब prestigious fellowship award for his advanced research cancer biology in 2013-2014. known for studies involve understanding the regulation of cancer stem cell during, इनको जाना जाता था कैंसर, इन्होंने रेगुलेशन ऑफ कैंसर स्टीम सेल ड्यूरिंग ट्यूमर मेटास्टेसिस इन ब्रेस्ट कैंसर एंड डिस्कवरी ऑफ न्यू टारगेट एंड टारगेट बेस्ड थेरेप्यूटिक एजेंट्स एड्रेसिंग द ड्रग रेजिस्टेंट कैंसर। तो कैंसर से रिलेटेड इनको जाना जाता था। इनको अवार्ड मिला था 2009 में CSIR यंग साइंटिस्ट ऑफ ईयर अवार्ड, 2014 में NBIOS प्राइज़ भी मिला था इनको। जो हमारे जो आखिरी हैं वो हैं राजीव मोतवानी। राजीव मोतवानी जो थे वो मार्च 26 1962 तो जून 5 2009 वाजे एक प्रोफेसर थे कंप्यूटर साइंस के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, whose research focused on theoretical computer science. He was an early advisory and supporter of companies including Google, PayPal and Special Advice, SOQ Capital. He was winner of Golden Prize मिला था 2001 में इनको अवार्ड गोल्डन प्राइज। अच्छा, कैरियर इनकी फील्ड थी थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस, डेटा प्राइवेसी, वेब सर्च, रोबोटिक्स में और कंप्यूटेशनल ड्रग डिज़ाइन में। तो ये थे हमारे कुछ साइंटिफिक डिस्कवरर हमारे JNK स्टेट से। तो प्लीज़ गाइज आप इन्हें नोट कीजिए, इन्हें लिखिए, एक एक चीज़ इनकी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी एग्ज़ाम में आ सकता है इससे। तो हम जो है आगे ज्योग्राफिकल, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री और रिलीजन पॉलिटिक्स जो भी पहले यूनिट में 30 मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी बचा हुआ है हम लेकर आएंगे। अगर आपने मिस किया हुआ है तो आप पहले इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पहला यूनिट खोल सकते हैं, आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी मिल जाएंगी। तो 30 नंबर का आपका आएगा जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस जम्मू एंड कश्मीर से, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से, और आएगा आपको ये अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। हम जल्दी शुरू करने वाले हैं। आप प्लीज़ इस चैनल के साथ बने रहिए, इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस। I have you now.